वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अमेरिका में इंडिया डे पर दिखा छत्तीसगढ़िया गेड़ी डांस। हारे डारा लोर गेह पर थिर की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे, संस्कृति को सहेजने का दिया संदेश। अमेरिका की सड़कों पर छत्तीसगढ़िया गेड़ी डांस देखने को मिला। छत्तीसगढ़ महतारी के गीत पर लोग झूमते दिखाई दिए। हारे डारा लोर गेह लोकगीत पर एनआरआई महिलाएं डांस कर रही थी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे लगाए जा रहे थे। दरअसल अमेरिका में इंडिया डे कार्यक्रम मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका में रह रहे भारतीय हर साल इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। सड़क पर छत्तीसगढ़िया लुगरा सिक्का माला पहनकर थिरकती महिलाएं नाचा संगठन से जुड़ी है। नाचा सिएटल चैप्टर के सदस्यों ने इंडिया डे परेड में हिस्सा लिया। चंदखुरी में श्री राम की नई मूर्ति के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से आएगा सफेद पत्थर। छत्तीसगढ़ के रायपुर के चंदखुरी में श्री राम की नई मूर्ति बनाने के मामले पर सियासत जारी है, तो वहीं नई श्री राम की नई मूर्ति का काम अब ग्वालियर में शुरू होने जा रहा है। प्रसिद्ध मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा इस मूर्ति को बनाएंगे। दीपक ने मूर्ति के पत्थर को राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से मंगा रहे हैं। सेंड स्टोन से 51 फीट ऊंची वनवासी प्रभु श्री राम की मूर्ति बनेगी। इसमें लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। साथ ही 20 आदमी दिन और रात काम करेंगे, तब जाकर ये मूर्ति बन पाएगी। मूर्तिकार के मुताबिक 80 लाख रुपए की लागत से मूर्ति बनेगी। बैरिकेड्स तोड़कर ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे भूपेश, कहा सरकार बनी तो ईडी और सीबीआई की होगी जांच। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीते दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रायपुर के टिकरापारा सिद्धार्थ चौक के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी अध्यक्ष को उनके पद से हटाने और इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग को लेकर कांग्रेसी सड़क पर उतरे। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बैरिकेड्स तोड़कर ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो ईडी और सीबीआई की प्रकरण की जांच कराई जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर के 700 पदों पर सीधी भर्ती। दंतेवाड़ा, कटे कल्याण और गीदम में लगेगा प्लेसमेंट कैंप। शिक्षित बेरोजगार कर सकते हैं आवेदन। दंतेवाड़ा जिले में शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी सुपरवाइजर के करीब 700 पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है, जिसके लिए जिले के दंतेवाड़ा, गीदम और कटे कल्याण ब्लॉक में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार सेफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस रायपुर की तरफ से कुल 700 पदों पर सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और लेबर पद पर भर्ती कर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पदस्थ किया जाना है। इसके लिए संसद की तरफ से कटे कल्याण में 28 अगस्त, गीदम में 29 अगस्त और दंतेवाड़ा में 30 अगस्त 2024 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिले में जिले के सभी शिक्षित बेरोजगार शामिल हो सकते हैं। प्लेसमेंट कैंप सुबह 11 बजे से शुरू किया जाएगा। रायपुर दुर्ग के बीच रशियन टेक्नोलॉजी पर चलेगी लाइट मेट्रो ट्रेन। रूस और रायपुर नगर निगम में एमओयू। लगातार 3 प्रयासों के बाद अब छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो चलाने का रास्ता साफ हो गया है। मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मीट में रायपुर नगर निगम और रूस के बीच लाइट मेट्रो पर सहमति बनी है। यह मेट्रो रशियन टेक्नोलॉजी से रायपुर से दुर्ग भिलाई के बीच दौड़ लगाएगी। एमओयू होने के बाद महापौर एजाज देवर ने इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के इस विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को मिलेगा ऊर्जा भत्ता, साथ में एनर्जी ड्रिंक भी। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया जिसमें खिलाड़ियों को ऊर्जा भत्ता भी मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट के तहत खिलाड़ियों को खेल के पहले एनर्जी ड्रिंक आदि दिए जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें दैनिक भत्ते के अतिरिक्त 50 रुपये ऊर्जा भत्ता के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा CSVTU खेल प्रशिक्षण में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को भी 125 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग का आदेश, छत्तीसगढ़ के सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाएंगे निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस। छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्टर अब निजी अस्पतालों में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आशय का आदेश स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने जारी किया है। आदेश में कहा गया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने की छूट रहेगी, परंतु केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर की जा सकेगी। उन्हें नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लिनिक में जाकर इस प्रकार की प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया कि निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। उल्लेखनीय कि कुछ दिनों पहले ऐसा ही आदेश सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टरों के लिए भी संचालक चिकित्सा शिक्षक किरण कौशल ने जारी किया था।
पीटीआरएसयू के उप कुल सचिव को हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल, फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने के लगे आरोप। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव शैलेंद्र कुमार पटेल की योग्यता और अनुभव संबंधी दस्तावेजों में फर्जीवाड़े का मामला फिर से गर्मा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले में शासन प्रशासन की विफलता पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। कार्यवाही की मांग को लेकर कुलपति ऑफिस के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ गए हैं। जसपुर में मवेशी तस्करी रोकने ऑपरेशन शंखनाद, 10 मामलों में 13 ऑपरेशन किए, राज्य 43 आरोपी गिरफ्तार, 443 गौवंशों को मुक्त कराया। जसपुर जिले में ऑपरेशन शंखनाद के तहत 10 मामलों में 13 वाहनों को राज्यसात किया गया है। जनवरी 2024 से अब तक कुल 36 प्रकरणों में 43 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 443 गौवंशों को मुक्त कराया गया है। बीजेपी का कार्टून पोस्टर वार, विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने कसा तंज। पूर्व विधायक उपाध्याय ने कही ये बात। बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कार्टून पोस्ट जारी कर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कटाक्ष किया है। भाजपा के सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए कार्टून पोस्टर में जेल में बंद सौम्या चौरसिया और रानू साहू के कार्टून जारी किया है। इसके साथ ही भाजपा ने ट्वीट में लिखा कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। वहीं इस कार्टून पर कांग्रेस के पूर्व विधायक और लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने पलटवार करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीने में भाजपा की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं करके दिखाया है जिससे जनता के बीच में अपनी छवि बना सके, और जिन बातों को लेकर वे चुनाव में गए थे, चाहे बात करें अपराध की, विकास की या बेरोजगारी की बात करें, सभी मुद्दों में भाजपा फेल हो चुकी है। आज से शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, नक्सल मोर्चे पर बनेगी रणनीति। 8 महीने में 146 नक्सली ढेर, 32 कैंप खुले, हिडमा के गांव को जवानों ने भेदा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी शुक्रवार को रायपुर आएंगे। 3 दिवसीय दौरे पर वे यहां छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशकों के अलावा केंद्र सरकार के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक लेंगे। नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर बड़ी रणनीति बन सकती है। शाह का यह 4 माह में दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश, बच्चों के भविष्य के लिए धरने पर बैठे पालक। बेमेतरा जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत चरगवा के सरकारी हाई स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर आक्रोशित ग्रामीण प्रदर्शन किए। स्कूल में अध्ययनरत कर रहे विद्यार्थियों के पालक समेत ग्रामीण शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल के बाहर धरना दिए। उनका विभागीय अधिकारियों पर आरोप की कई बार मामले के शिकायत के बावजूद भी समस्या का हल नहीं किया गया, जिससे वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। 5 महीने से राशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर 300 महिलाएं पहुंची विधायक कार्यालय। सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 300 से अधिक ग्रामीण महिला और पुरुष पथलगांव विधायक गोमती साय के कार्यालय पहुंच गए। उनका आरोप था कि यहां पर राशन दुकान संचालक उन्हें बिना राशन वितरण किए ही ई-पोज मशीन में अंगूठा लगवाने का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। छत्तीसगढ़ में 166 अधिकारी और कर्मचारियों का ट्रांसफर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई शहरों में सीएमओ से लेकर सफाई दरोगा तक बदले। आधी रात जारी हुआ आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 166 अधिकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया, जिसमें रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, बिलासपुर जैसे शहरों के नगरीय निकायों के कर्मचारियों को नई पोस्टिंग दी गई है। पड़ोसी के घर में टीवी देखने जाती थी 8वीं की छात्रा, कुछ दिनों बाद बढ़ने लगा नाबालिग का पेट, जानकर उड़ गए घर वालों के होश। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक 12 साल के नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बार बार रेप किए जाने से छोटी बच्ची गर्भवती हो गई थी। जब परिजनों को इसका पता चला तो उन्होंने मामले की शिकायत थाने में की, जिस पर पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यहाँ पर नाबालिग बच्ची के पड़ोस में ही रहता था और बच्ची के साथ टीवी देखने जाया करती थी। आरोपी यहां पर भला फुसलाकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता था। इस घटना से पीड़ित बच्ची गर्भवती भी हो गई थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता यहां पर कक्षा 8वीं की छात्रा है। आरोपी ने उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ इस कृत्य को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में यहां की एसबीआई शाखा को हटाने की निर्देश प्रशासन ने इस वजह से लिया निर्णय। अगर आप भी चिरमिरी के रहने वाले हैं और एसबीआई के बरतुंगा शाखा में आपका अकाउंट है तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल प्रशासन ने एसबीआई की बरतुंगा शाखा को हटाने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक खतरे के चलते प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि बता दें कि एसईसीएल के भवन में 1992 से बैंक संचालित हो रहा, जिसके चलते अब यहां खतरा मंडराने लगा है। बता दी कि कोयला खदान में हो रहे विस्फोट के कारण अब बरतुंगा शाखा को हटाने का निर्णय लिया गया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने 31 दिसंबर के पहले बरतुंगा शाखा को हटाने की चेतावनी दी है। बता दें कि इससे पहले भी बरतुंगा कॉलोनी में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा को स्थानांतरित कर बड़ा बाजार में स्थापित करने की मांग छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के DRUCC सदस्यों द्वारा की गई थी। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे सचिन पायलट। रायपुर में कांग्रेस दिग्गजों के साथ बैठक, आंदोलन को लेकर होगी चर्चा, बनाएंगे रणनीति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। पायलट आज दोपहर लगभग 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे राजीव भवन के लिए रवाना होंगे। सचिन आज राजीव भवन में पार्टी के दिग्गज नेताओं और प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। गैंगरेप मामले पर मंत्री ओपी चौधरी पुलिस, सार्वजनिक न हो पीड़िता की पहचान, आरोपियों को मिली कड़ी सजा। रायगढ़ जिले के पूसौर ब्लॉक में रक्षाबंधन की शाम एक 27 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप की घटना के बाद अब वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी का बयान सामने आया है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह घटना न केवल निंदनीय है बल्कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वे यहाँ पर फास्ट ट्रैक के माध्यम से आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पहल करेंगे। धमतरी में 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लिया फैसला, हत्या मुठभेड़ समेत कई घटनाओं में था शामिल। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 5 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर नक्सली सीतानंदी एरिया कमेटी का सदस्य था। कांकेर का रहने वाला अजय उर्फ अघन, जिसकी उम्र 26 वर्ष है, साल 2010 तक यहां पर बाल सघन सदस्य के पद पर काम कर रहा था। नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में पुलिस ने नक्सलियों के दम से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सहित नक्सल सामग्री बरामद की है। इससे पहले एक नक्सली भी मारा गया था। 8वीं गत का नेशनल चैंपियनशिप में सरगुजा के 9 खिलाड़ियों का चयन, पंजाब में होगा मुकाबला। 8वीं गत का नेशनल चैंपियनशिप पंजाब संगरूर में 24 से 27 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ टीम भी इस नेशनल में प्रतियोगिता में भाग ले रही है। छत्तीसगढ़ टीम में सरगुजा जिले से 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें सरगुजा जिले से बालक वर्ग में रजत सिंह, अभिषेक शर्मा, आयुष्मान और बालिका वर्ग में सुस्मिता, सरिता नैसनी, नंदिता, कशिश, सुमन का चयन हुआ। टीम के साथ सरगुजा से कृष्ण एक रवाना होंगे। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख से शुरू होगी दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों को रेल प्रशासन ने बड़ी खुशखबरी दी है। दुर्गा पूजा के दौरान यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा के लिए गोंदिया व सांतरागाछी के मध्य पूजा स्पेशल गाड़ी का परिचालन 2 फेरों के लिए शुरू किया जाएगा। गोंदिया सांतरागाछी पूजा स्पेशल ट्रेन गोंदिया से 4 व 9 अक्टूबर व साथ ही सांतरागाछी गोंदिया पूजा स्पेशल ट्रेन सांतरागाछी से 5 व 10 अक्टूबर को चलेगी। इस पूजा स्पेशल गाड़ी में 2 SLRD 6 सामान्य, 10 स्लीपर, 1 AC3, 1 AC2, 1 AC प्रथम सहित 20 कोचों की सुविधा रहेगी। रायपुर AIIMS में नौकरी पाने का मौका, 82 पदों के लिए होगा वॉक इन इंटरव्यू, 42 अनुकंपा पदों पर जल्द होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर एम्स में युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में सीनियर रेजिडेंट के 82 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसे लेकर आज यानी शुक्रवार को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार एम्स की आधिकारिक वेबसाइट AIIMS raipur.edu.in पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर AIIMS में सीनियर रेजिडेंट के 82 पदों में 29 पद OBC, 22 पद SC, 8 पद ST, यहाँ पर 6 पद EWS के हैं। आवेदन शुल्क के तौर पर 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। सीनियर रेजिडेंट के पद के लिए यहाँ पर 67,700 रुपये लेवल 11 का यहाँ पर ग्रेड पर रखा गया है। रायपुर संभाग के 5 जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए 42 आवेदनों पर जल्द
नियुक्ति होगी। इसको लेकर संभागायुक्त महादेव कावरे अपने संभाग यहाँ पर जो है पांचों जिलों धमतरी, बलौदाबाजार, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद के कलेक्टरों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रायपुर जिले में लंबित आवेदनों के लिए जल्द ही समिति गठित कर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से 2 की मौत, 15 दिन के अंदर 6 लोगों की गई जाने, एक हफ्ते में 29 पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू अब जानलेवा भी होता जा रहा है। 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 2 लोगों की मौत हो गई है। मनेंद्रगढ़ में 41 साल के शख्स और राजनांदगांव में 37 साल के एक युवक की मौत हुई है। इसके अलावा 10 दिन पहले राजनांदगांव में ही 4 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया था। स्वाइन फ्लू से अगस्त महीने में ही 6 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। पहली मौत 9 अगस्त को कोरिया जिले में एक महिला की हुई थी। इसके अलावा प्रदेश में एक हफ्ते में 29 पीड़ित मिले हैं, जिनमें से 26 तो सिर्फ बिलासपुर के ही हैं। फैशन अफिनिटी मिसेज छत्तीसगढ़ 2024 के लिए बीजापुर की राजकुमारी का हुआ चयन। नगर सैनिक पद पर है कार्यरत। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी सबके का हुआ चयन फैशन अफिनिटी मिसेज छत्तीसगढ़ 2024 सीजन 5 के लिए है। राजकुमारी सबके जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ महिला नगर सैनिक के रूप में नगर सेना कार्यालय बीजापुर में कार्यरत है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा, और साथ ही इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में बलात्कारी यहाँ पर जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, और सरकार को इस पर किस तरह से ध्यान और नए कानून लाना चाहिए, इस पर अपना क्या राय है नीचे हमें कमेंट पर जरूर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।